हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फैमिली एजुकेशन 1.2 यूट्यूब चैनल। मैं सुमन वर्मा। आज आपको मैं भारतीय संविधान के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। तो आप इस वीडियो को देखने से पहले या शुरू करने से पहले लाइक व शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय संविधान के बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि भारतीय संविधान कैसे, कब, क्यों बना और 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू हुआ। क्या दोस्तों आप इन सब सवालों के जवाब जानते हैं? यदि जानते हैं तो अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर जवाब भेजें, और यदि आप नहीं जानते तो हमारे इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और लाइक व शेयर ज़रूर करें। देखिए दोस्तों, किसी भी देश को चलाने के लिए उसके खुद के कायदे, कानून, नियम, जो धर्म, जलवायु आदि को देखकर देश का कानून बनाया जाता है, जिससे देश एक प्रगति की ओर दिशा में अग्रसर हो सके। यह बातें तो हम सब जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को हमारा गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसे हम रिपब्लिक डे के रूप में भी कहते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला सवाल यह है कि भारत का संविधान क्यों बना कि भारत का संविधान क्यों बना? क्योंकि भारत कई वर्षों से अंग्रेजों का गुलाम था और भारी शक्तियां भारत पर अपना शासन करती आ रही हैं और अपने देश पर अपने कायदे, कानून, नियम के अनुसार कार्य कर रही थी। सबसे पहले सभी अपने नियम, कायदे, कानून हर प्रशासन यानी हर शासन चलाती है। देखिए दोस्तों, इसलिए 200 वर्षों तक भारत अंग्रेजों का गुलाम होने के कारण वह ब्रिटिश शासन के अनुसार ही कार्य कर रहा था। देश में आज़ादी जितनी ज़रूरी थी उतनी ही ज़रूरी था देश का संविधान। देखिए दोस्तों, आपको इतनी सब बातें समझ में आ रही हैं तो हमारे इस कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर हमें ज़रूर भेजें। अगला देखिए, भारत हमेशा से ही, आप लोगों को पता है कि भारत हमेशा से एक आबादी वाला देश रहा है और इस आबादी को सही दिशा में बढ़ाने के लिए देश के पास अपने कुछ अधिकारों, नियमों व कर्तव्यों की जरूरी थी और अपना कायदे, कानून, नियम के अनुसार कार्य करवा रही थी। भारत आज़ादी से पहले 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा। आप सभी को पता है कि भारत 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, यानी 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन में ब्रिटिश हुकूमत ने हमारे ऊपर यानी भारत के ऊपर, हमारे देश भारत के ऊपर शासन किया। जितनी ज़रूरी भारत की आज़ादी थी दोस्तों, उतनी ही ज़रूरी भारत का संविधान भी था। ठीक है दोस्तों, भारत हमेशा से एक आबादी वाला देश रहा है। भारत हमेशा से एक आबादी वाला देश रहा है और इस आबादी को सही दिशा में ले जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ कायदे, कानून, कर्तव्यों व नियमों वाली ज़रूरी थी। इसलिए दोस्तों भारत का संविधान बना। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि हमारे ऊपर कितने वर्षों तक अंग्रेजों ने शासन किया? 200 वर्षों तक अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं आपको ये पॉइंट नोट करवा देती हूँ ताकि आपको हमेशा याद रहें। दोस्तों, यदि हमसे कोई पूछे कि हमारे भारत पर अंग्रेजों ने कितने वर्षों तक शासन किया, तो आप क्या बताएंगे कि 200 वर्षों तक अंग्रेजी हुकूमत शासन करती रही। दोस्तों, यह क्वेश्चन हमसे कोई भी आने वाले कंपटीशन या एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि
भारत पर अंग्रेजों ने कितने साल तक शासन किया, यानी हमें कितने साल तक किया, 200 साल तक। दोस्तों हमसे यह सवाल भी कर सकता है कि भारत में अंग्रेजों ने कितने वर्षों तक राज किया, तो भारत में अंग्रेज या ब्रिटिश दोनों एक ही है, यानी अंग्रेजों ने कितने साल तक किया, 200 साल तक। भारत अंग्रेजों के कितने वर्षों तक गुलाम रहा, तीसरा क्वेश्चन यह भी घुमा फिरा के पूछ सकता है कि भारत अंग्रेजों के आज़ादी से पहले कितने वर्षों तक गुलाम रहा, 200। और यह भी पूछ सकता है कि भारत को आज़ादी मिलने में कितना टाइम लगा, तो कम से कम 200 वर्ष तक वह अंग्रेजों का गुलाम रहा, तो यानी वह 200 वर्षों तक तो इसका गुलाम रहा, तो वह 200 वर्ष तो आज़ादी में लग चुके थे। अगला देखिए दोस्तों, अगला ये है कि दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि भारत किस तरह संविधान की तरफ आगे बढ़ा। दोस्तों आज मैं अब आपको बताती हूँ कि भारतीय संविधान किस तरह आगे बढ़ता रहा। तो आपको यह सब पता होगा कि अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कितने वर्षों तक शासन किया, तो हम बता सकते हैं कि 200 वर्षों तक हमारे ऊपर शासन किया। दोस्तों सबसे पहले अंग्रेजी हुकूमत ने 1935 में दोस्तों हमारे ऊपर सबसे पहले अंग्रेजों ने 1935 में भारतीयों के सामने एक एक्ट का निर्माण किया, जिससे भारतीय सरकार अधिनियम एक्ट 1935 या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, इस कानून के कई नियम आज भी भारतीय संविधान में शामिल है। यह नियम भारतीय को पूरी तरह कभी भी पसंद नहीं आया और देश में काफ़ी द्वेष बढ़ गया। ठीक है दोस्तों, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे एक मशीन, बिना इंजन की मशीन का भी नाम दे दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू यानी हमारे प्रथम पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे एक बिना इंजन की मशीन का नाम भी दे दिया और इस तरह इसका विरोध पूरे देश में हुआ। 1945 के डॉक्टर तेज बहादुर सिंह ने संविधान का एक प्रारूप तैयार किया। संविधान का प्रारूप कब तैयार किया गया, वह किसके थ्रू किया गया, यह भी क्वेश्चन हमारे प्रश्न में पूछे जा सकते हैं कि हमारा संविधान का प्रारूप कौन से सन में किया गया। तो हम क्या बता सकते हैं कि 1945। दोस्तों फिर भी ब्रिटिश शासन की प्रणाली यानी उसकी अर्थव्यवस्था यानी उसकी स्थिति ठीक नहीं थी, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के कारण ब्रिटिश की हालत खराब हो चुकी थी। देश में कई आंदोलन शुरू हो चुके थे, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों हमारे देश का संविधान बनने में 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन लगे। अब देखिए दोस्तों, हमारा संविधान कब बनकर तैयार हुआ, हमसे यह भी पूछ सकते हैं कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ। तो हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ। कब बनकर तैयार हुआ, 26 नवंबर व 1949 को बनकर तैयार हुआ। दोस्तों हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा, हमसे यह भी पूछ सकते हैं कि हमारे संविधान को बनने में कितना समय लगा। तो क्या हम इसका जवाब क्या देंगे कि 2 वर्ष 11 माह व 18 दिन लगे। ठीक है दोस्तों, हमारे संविधान की इस पर सोच विचार करने के लिए संविधान के सभा द्वारा 166 बैठकें बनाई गई। कितनी बैठकें हुई, 166 बैठकें हुई और संविधान में 395 अनुच्छेद व 12 अनुसूचियाँ भी थी। कब आज़ाद हुआ भारत, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद तो हुआ, लेकिन इसकी कायदे कानून न होने के कारण हमारे संविधान में भारत को लगा कि हमारे संविधान में कुछ कायदे कानून नियम भी होने चाहिए। तो इस कायदे कानून को बनाने के लिए 20 नवंबर 1949 को हमारे संविधान का प्रारूप
बनकर तैयार हुआ, वह 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो चुका था। तो हम दोस्तों, हमारा संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। ठीक है दोस्तों। तो अगर हम आने वाले क्वेश्चन में या हमारे कोई भी 10वीं 12वीं के एग्ज़ाम में कोई भी हमसे पूछे कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक है। तो हम आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे हम अपने अगले वीडियो में कुछ आने वाली अगले वीडियो में बताएंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना तथा भारत के संविधान के बारे में जो भी हैं वो सारी वीडियो के लास्ट अगली वीडियो में बताएंगे। ठीक है दोस्तों। तो ओके, बाय।